Hello and welcome to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic digestion in humans in this worksheet. तो देखो आज की इस वर्कशीट में हम humans में digestion process कैसे होता है, ये हमने पिछली बार तो ये समझा था कि डाइजेशन होता क्या है, और आज हम उस पूरी प्रोसेस को अच्छे से इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे और एक एक जो हमारा ऑर्गन है वो क्या क्या फूड के साथ क्या क्या होता है, कैसे वो उनको करता है, हैंडल कैसे होता है, तो ये सब चीज़ें हम इसमें आज सीखेंगे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. तो देखिए सबसे पहले जो हम फूड टेकन करते हैं अंदर हम उसको इनटेक करते हैं, तो उसको लास्ट वर्कशीट में हमने समझा था ना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंजेशन. तो जो सबसे पहले होता है फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेशन. क्या होता है? इंजेशन. इंजेक्शन नहीं, इंजेशन. तो ये हमारे फूड जो है वो हमारे माउथ के थ्रू अंदर जाता है, और ये टंग भी यहाँ पर दे रखी है. देखिए ये टंग है और यहाँ पर पीछे की तरफ एक बक्कल कैविटी होती है. फिर अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सेकंड नंबर आता है फूड पाइप का, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, एसोफेगस या फूड पाइप. द स्वेलोड फूड passes into the food pipe or esophagus. The food is pushed downwards by movement of the wall of the food pipe. तो देखिए जो swallowed food यानी जो हमारा चबाया हुआ निकला गया जो फूड होता है वो फूड पाइप के थ्रू अब कहाँ जाएगा? वो फूड पाइप में जाएगा, ठीक है, और फूड पाइप से वो डाउनवर्ड पुश होता हुआ नीचे की ओर जाता है. अब वो नीचे कहाँ जाता है ये हम समझते हैं. तो देखो वो जाता है स्टमक में. कहाँ जाता है? स्टमक में. मैंने बताया था ये जाता है स्टमक में. तो देखिए स्टमक क्या होता है? द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर. तो पेट जो हमारा स्टमक होता है, इसके बाद ये फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक जो होता है वो फूड पाइप से फूड को रिसीव करता है. जैसे वेलकम करते हैं ना, घर में कोई मेहमान आता है, ऐसे ही हमारा जो ये पेट होता है ना, ये उस फूड को रिसीव करता है, और इसका जो एक एंड तो फूड पाइप की तरफ खुलता है, दूसरा एंड इसका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खुलता है. द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रीट्स. देखिए जो पेट के अंदर की सतह होती है वो क्या करती है? 3 तरीके की चीज़ों को वो करती है. एक तो म्यूकस, दूसरा डाइजेस्टिव जूसेस, और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. 3 चीज़ें हमारे स्टमक में ये प्रोसेस होता है. जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. जो हमारी स्टमक की जो एक तरह से वॉल होती है ना, उसको वो प्रोटेक्ट करता है. डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. वो प्रोटीन को छोटे छोटे सिंपलर पदार्थों में, सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? ये करता है किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट. तो देखिए ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है? हमारे फूड के साथ जो बैक्टीरियाज हमारे स्टमक में आ जाते हैं, यहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया जाता है. एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन पर फेंका जाता है, वो भी हमारे बॉडी के अंदर बनता है, और वो जैसे ही पेट में जाते हैं वहाँ पर उनके ऊपर ये डाल दिया जाता है, जिससे वो मर जाते हैं, है ना. अब इसके बाद क्या होगा? हमारे जो फूड है वो हमारे स्टमक से कहाँ की तरफ जाएगा? वो जाएगा लीवर की तरफ. लीवर में क्या होता है? चलिए देखते हैं. द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. याद रखिएगा ये वाली बात. द लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी. इट सीक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर. तो देखिए हमारे लिवर के साथ साथ एक और भी चीज़ जुड़ी हुई होती है, इसको हम कहते हैं गॉल ब्लैडर. ये क्या होता है? एक सैक यानी एक थैली नुमा एक चीज़ होती है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं. अब ये लीवर क्या करता है? ये एक
बाइल जूस को सीक्रेट करता रहता है, उसके अंदर से वो बनता रहता है लीवर से, और वो इसमें इकट्ठा होता रहता है गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है ये क्या करता है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, यानी फैट के डाइजेशन में ये बहुत मदद करता है। कौन? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हुआ बाइल जूस। फिर ये फूड कहाँ जाएगा? पैंक्रियाज। देखिए पैंक्रियाज में यहाँ पर आके ये पैंक्रियाज होते हैं, ये क्या करते हैं उस फूड का। द पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, बिल्कुल स्टमक के जस्ट नीचे पैंक्रियाज बना होता है। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म। आपको याद है ना, हमने किया था कि जो एलिमेंट्स ऑफ फूड होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फूड होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब ये क्या काम करते हैं, ये पैंक्रियाज क्या करते हैं, फूड में से इन सब चीज़ों को सिंपलर फॉर्म में अलग अलग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर होता है तो उसको सिंपलर शुगर में या ग्लूकोज में उसको चेंज करते हैं, फैट्स जो है फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है और ग्लाइसरॉल में चेंज हो जाता है, प्रोटीन क्या होता है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाम इसका स्मॉल है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड, एक तो ये ना बहुत जैसे उलझी हुई चीज़ें होती है ना, ऐसी होती है, और लेंथ इसकी कितनी होती है 7.5 मीटर्स। ये क्या करता है, सीक्रीशन जो लीवर में होता है, पैंक्रियाज में होता है, उसको ये रिसीव करता है। इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, और इसकी वॉल भी जूस को सीक्रेट करती है, यानी कुछ जूस ये भी सीक्रेट करती है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स, और जो डाइजेस्ट हो जाता है ना फूड वो हमारी ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिससे हमारे ब्लड को, देखा नहीं आपने हमारा ब्लड कितना क्योंकि अगर ब्लड नहीं है, ब्लड खराब है तो हमें सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो ये ब्लड में एक तरह से उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको और मजबूती देता है, उसके अंदर बहुत जो उसको बढ़िया बना देता है। इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और ये जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टेड फूड जो होता है ये ब्लड वेसल्स में जब जाता है तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई, सिंगुलर विलायस। तो देखिए अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हज़ारों छोटी छोटी फिंगर जैसे कुछ आउटग्रोथ्स होती हैं, यानी एक उठे उठे पार्ट्स होते हैं, और इनको हम विलाई कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये डाइजेस्टेड फूड को और अब्जॉर्व करने के लिए अपना सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके बाद कुछ पोर्शन फूड का ऐसा भी बच गया जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ, तो वो कहाँ चला जाएगा, इस बड़ी वाली इस इंटेस्टाइन में, यानी इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है कहाँ पर होती है, ये होती है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और ये क्या करती, ये क्या होती है, देखिए वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ी चौड़ी होती है, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। फंक्शन क्या होता है, टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड। अब जो अनडाइजेस्टेड हो गया उसमें से भी अगर कुछ मिल सकता है ना तो ये वो काम करती है, यानी वाटर को निकाल लेती है और कुछ सॉल्ट और ये निकाल लेती है। फिर रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। तो ये क्या होता है, सेमी सॉलिड फीसिस क्या चीज़ होती है, देखिए अब जो सारा वेस्ट बच गया अब ये रेक्टम में चला जाएगा, और वहाँ पर ये सेमी सॉलिड फीसिस मतलब जो, अब क्या बोलूँ कि जो हमारा वेस्ट होता है ना वो सेमी सॉलिड के रूप में ये रेक्टम के अंदर रहता है। एंड फेशियल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन। एक इंजेशन हमने पढ़ा था जो कि इनटेक करते हैं, एक एजेशन यानी बाहर निकालना, और ये हमारी एनस के थ्रू समय समय पर टाइम टू टाइम ये बाहर आता रहता है। जो जितना भी फूड अब वो बच गया अनडाइजेस्टेड उसमें से सब कुछ निकल चुका, सारा हमारे बॉडी को मिल चुका, जो था वो एनस के थ्रू वो बाहर निकलता रहता है। तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस, हमारा डाइजेशन प्रोसेस। तो अब आपने देखा कि कैसे फूड कहाँ कहाँ जाता है और कैसे वो डाइजेस्ट हो जाता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन।
So the first question is, what is the function of liver? The liver is the largest gland in the body. It secretes bile juice that is stored in a sac called gallbladder. तो देखिए लीवर क्या करता है, वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और वो एक बाइल जूस को हमेशा सिक्रीट करता रहता है, जो कि हमारे एक सैक जैसे एक पार्ट में गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता रहता है. द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट. और जो बाइल जूस होता है ना, ये डाइजेशन फैट्स के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. Now the question number 2, which part of the digestive system is involved in, यानी कौन सा पार्ट इस हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होता है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया करने के लिए एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड. तो देखिए किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कौन सा पार्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक, मैंने अभी समझाया भी था आपको. और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर विलाई? The inner walls of the small intestine have thousands of finger-like outgrowths. These are called villi. तो जो मैंने अभी समझाया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत हज़ारों की संख्या में उंगली जैसे बहुत छोटे छोटे उभरी हुई चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, वो आउटग्रोथ्स होती हैं और इन्हीं को ही हम विलाई कहते हैं. These are called villi. Now the question number 4, draw a neat labeled diagram of human digestive system. आपको एक बहुत सुंदर सा साफ सा लेबल किया हुआ डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का. तो मैंने एक कुछ ये अरेंजमेंट आपके लिए किया है, आप इसको देख के आप इजीली वो बना सकते हैं. तो इस तरह से आप इस फिगर को बना सकते हैं कि ये माउथ है, ये एसोफेगास है और ये लिवर, स्टमक, पेंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और ये एनस. तो इस तरह से आप फिगर को, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर को आप बना सकते हैं. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.